वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को मार देना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आपको मेरी मम्मा की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमारे घरों में बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन। जी व्यूअर्स, आज आपके साथ स्पेशल मैं अपने स्टाइल में कराची बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने बहुत साल हो गए जब मैंने बनाना सीखी थी। बंस रोड की बिरयानी भी कह सकते हैं इसको। बहुत ही कलरफुल सी होती है और टेस्ट भी इसका दूसरी बिरयानियों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है और इसका बनाने का स्टाइल भी थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने 1.5 किलो चिकन ली है और इसके बड़े बड़े मैंने पीस करवा लिए हैं। बहुत छोटे भी ना हो और बहुत बड़े पीस भी ना हो, दरमियाने साइज़ के पीस बनवा लें। और उसमें तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। हस्बे जायका आप नमक शामिल करें। इतना नमक होना चाहिए कि अच्छी तरह पीसों में, चिकन के पीसेस में वो अच्छी तरह लग जाए। अच्छी तरह चिकन और नमक को मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है मैंने इसमें। और इस बिरयानी को ज़्यादातर इसकी अट्रैक्शन जो है वो ये जर्दे का रंग होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अट्रैक्ट नज़र आती है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है और बहुत अच्छी लगती है। खाने में भी मज़ा आता है हमें। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें जर्दे का रंग, आप अच्छा वाला ले लें, और वो इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करके आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रखना है। इसके बाद मैंने ये आधा किलो के करीब आलू लिए हैं। आलू बड़े साइज़ के होने चाहिए। उसके 2 पीस करके उसको अच्छी तरह धो के वॉश करके आप इसके 2 पीस कर लें। और इसमें भी हम 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून के करीब ही हम इसमें जर्दे का रंग शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद कढ़ाई में हम ऑयल लेंगे। ऑयल इतना हो कि आलू उसके अंदर डीप फ्राई हो जाएं। तो हम सबसे पहले आलूओं को फ्राई कर रहे हैं। आलूओं को हम दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे। लो टू मीडियम हीट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा लो भी ना हो। और ये देखें, इसकी इस तरीके की शक्ल भी आ जाएगी और ये अंदर से तकरीबन हाफ़ डन हो जाएंगे। तो आप इसको ऑयल से निकाल लें। आपने देखा होगा बाहर की बिरयानियों में भी आलू इस तरीके के ही होते हैं। उसी ऑयल के अंदर अब मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ। जो चिकन मैंने मैरिनेट करने के लिए रखी हुई थी उसको हम इसके साथ इसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तमाम चिकन को इस ऑयल के अंदर शामिल करके हम अच्छे तरीके से मिक्स करके और ढक्कन ढक के हम इसको भी हम दरमियानी आंच पे पकाएंगे, ताकि ये फ्राई भी हो जाए और चिकन जो है वो इसी ऑयल के अंदर गल भी जाए। ये चिकन देखें, इसके जब थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो आप इसको निकाल लें और इसको भी आलूओं के साथ अलग से रख दें। दूसरी तरफ मैंने चावल का पानी रख दिया है और चावल मैंने तकरीबन इसमें 1.5 किलो चिकन है तो 1 किलो में इसमें चावल शामिल कर रही हूँ। बासमती चावल लिए हैं मैंने, इसके लिए सेला चावल यूज़ नहीं किए। आप चाहें तो सेला कर सकते हैं यूज़, लेकिन बासमती में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसी ऑयल में से थोड़ा ऑयल मैंने निकाल लिया और 2 चम्मच ऑयल लेकर उसमें मैंने 4 बड़े साइज़ की प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई किया है। चावल मेरे पक रहे हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं। जी, ये हो गए हैं। अब हम इसको छान लेंगे और इसको एक तरफ रख देंगे। प्याज हमारी बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हमने नहीं करनी, बस कच्ची पक्की प्याज हो, पिंक कलर आ जाए उसका। तो हम इसके अंदर फिर ये मेरे पास कुछ गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला, जिसमें दालचीनी के टुकड़े हैं, बादियान के 3 फूल हैं और 2 अदद तेज़पत्ता है, 2 ही छोटी इलायची है और मेरे पास काली मिर्चें हैं और आलू बुखारे और लौंग। ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी। इसी के साथ 2 चम्मच ज़ीरा भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ।
4 चम्मच मैंने पहले अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ किया था, ये मेरे पास थोड़ा सा वाटरी है। और अब इस टाइम पर भी मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको अच्छी तरह मसाले को फ्राई करूँगी। ये देखें ऑयल साइड में आ गया। उसके बाद अब मैं इसमें सारे ड्राई मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मेरे पास लाल मिर्चें हैं। 2 चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। आधी चम्मच इसके अंदर मैं हल्दी की शामिल कर रही हूँ। अगर मसाला थोड़ा जलने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी यूज़ कीजिएगा, पानी ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं करना मसाले के लिए आपने। 2 से 3 चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 2 चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल किया है। और ये तकरीबन 1 छोटी चम्मच इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम टमाटर के साथ अब इस मसालों को फ्राई करेंगे। 4 टमाटर, जिस साइज़ की प्याज होगी उसी साइज़ के हमने टमाटर लेने हैं। 4 अदद प्याज है, 4 अदद ही हमने टमाटर लिए हैं। और इसको अच्छे तरीके से इस मसाले के साथ इसका पेस्ट बना लेंगे हम। ये देखें मैंने तकरीबन 10 से 12 अदद हरी मिर्चें ली हैं छोटी वाली, और आधी गड्डी पुदीना है और आधी ही गड्डी हरा धनिया है। ये हम इस तैयार मसाले में, जब बिल्कुल मसाला तैयार हो जाएगा, भुन जाएगा, ऑयल इसका साइड में आ जाएगा, उसके बाद हम इसमें ये शामिल कर देंगे। और लास्ट में मैं नमक डालना भूल गई थी, तो नमक भी हम इसमें हस्बे जायका शामिल कर देंगे। अब हम एक अच्छे बड़े साइज़ का पतीला बोल लें आप, पॉट बोल लें, वो ले लें। और उसमें मैं 1 चम्मच सबसे नीचे मैंने ऑयल की लेयर लगाई है। आप घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल यूज़ किया है। और वो जो हमने चावल बॉईल किए थे, सबसे पहली लेयर हम इसमें चावल की लगाएंगे। थोड़े हल्की लेयर होगी, इसमें ज़्यादा चावल यूज़ नहीं करेंगे नीचे वाली लेयर में। उसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया था, एक लेयर उस मसाले की लगेगी। फिर थोड़े से हम इसमें चावल ऐड करेंगे। इस वाली बिरयानी में चावलों की जो लेयर है वो हल्की हल्की लगाते हैं, ताकि जो हम इसकी मसाला, आलू, चिकन की लेयर अलग अलग लगती है। बाकी बिरयानियों के अंदर हम ज़्यादातर एक आधे मसाला और चावल डाल के और पूरा कवर कर देते हैं, लेकिन इस बिरयानी में ऐसा नहीं करते। इसमें हल्के हल्के चावलों की लेयर लगती है। फिर उसके बाद मैंने आलू चिकन की लेयर लगाई। फिर उसके बाद फिर से मसाले की, और फिर आलू और चिकन को चारों तरफ से फैलाया है। और लास्ट में मैं इसके ऊपर हरी मिर्चें और पुदीना और अदरक, जर्दे का रंग डाल के इसको मैंने, ये देखें, बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब हम इसको दम पे रखेंगे। स्टार्ट में 10 मिनट जो है वो हाई फ्लेम पर, और उसके बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसको लो फ्लेम पर दम देंगे। और ये बिरयानी बिल्कुल रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये डिफरेंट सी बिरयानी मेरे स्टाइल की। और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि मेरी बिरयानी आपको, ये इस स्टाइल की बिरयानी आपको कैसी लगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।